मसीह यीशु के नाम में आपको सलाम। आज हम काहिनों के बारे में सीखेंगे। लावियों के घराने से काहिन बनते थे। दरअसल अगर आप नस्ली तौर पर इस खानदान का हिस्सा ना होते, अगर आप नसबनामा में शामिल ना होते, तो आपको हैकल में खिदमत करने का कोई हक नहीं था। वो तकरीबन उस मुल्क को चलाने वालों में थे, क्योंकि वहां सियासत और मजहब अलग अलग नहीं थे। काहिनों के अंदर मुताद्दिद गिरोह थे, जैसा कि ज़ैल में बयान किया गया है। सबसे पहले सरदार काहिन। सरदार काहिन ही वो काहिन था जिसे पाक तरीन मकाम में जाने की इजाजत थी, कफारा के दिन साल में एक मर्तबा। सरदार काहिन हैकल के अंदर मुकद्दस मकाम में जाता और कौम के गुनाहों के लिए साल में एक दफा खून छिड़कता था, और सिर्फ सरदार काहिन ही साल में एक दफा ये काम कर सकता था। वो सैनहिड्रन यानी सदर अदालत के सदर के तौर पर भी काम करता था। सैनहिड्रन का मतलब है काउंसिल या असेंबली। यहां कौमी असेंबली या सेनेट की तरह 70 हुक्मरान बुजुर्ग थे। उनमें 70 हुक्मरान थे और उनके साथ वो सदर था। उन्हीं से मिलकर सदर अदालत बनती थी। यही सैनहिड्रन यहूदी कौम की सुप्रीम कोर्ट भी थी। वो कानून बनाते और उन्हें बरकरार रखते थे। वो तमाम कवानीन बनाने के साथ साथ अदालत के तमाम फैसले भी करते थे, यानी फैसला साजी और कानून साजी दोनों काम सैनहिड्रन करती थी, और सरदार काहिन उसका सदर होता था। फिर इसके बाद अगला अहम शख्स है हैकल का कप्तान। वहां एक और तरह का काहिन भी था और उसे हैकल का कप्तान कहा जाता था। वो अहमियत में सरदार काहिन से दूसरे दर्जा पर था। वो हैकल की पुलिस का चीफ था। अब इसराइल की अपनी पुलिस फोर्स भी थी और वो सब भी काहिन थे। ये वो लोग थे जो मुल्क के निजाम के लिए दी गई हदायत और अहकामात की तकमील करते थे। चुनाचे हैकल का कप्तान हैकल की पुलिस का सरबराह था और उसे लोगों को गिरफ्तार करने का इख्तियार हासिल था, और वैसे भी उसे सरदार काहिन चुनता था, और वो सरदार काहिन के घराने से या किसी मुअज़्ज़ज़ घराने से चुना जाता था। दूसरे लफ्जों में ये आदमी सरदार काहिन के लिए कठपुतली की तरह था। उसे गिरफ्तारी का इख्तियार हासिल था, लिहाजा अगर सरदार काहिन किसी को गिरफ्तार कराना चाहता हो तो उसका सिर्फ इतना कह देना ही काफी था कि फलां शख्स को गिरफ्तार करो, वरना तुम अपनी नौकरी से फारिग हो। असल हुक्मरानी तो सरदार काहिन की थी। फिर इसके बाद हैं चीफ प्रीस्ट्स यानी सरदार काहिन। ये तीसरी किस्म के काहिन थे। उर्दू तर्जुमा में इनको भी सरदार काहिन ही कहा गया है। चीफ प्रीस्ट्स या सरदार काहिन कोई सरकारी लक़ब नहीं था। ये एक ग्रुप की तरह था जिसमें मुदर्जा झैल लोग शामिल थे। मौजूदा सरदार काहिन, पुराने सरदार काहिन, हैकल का कप्तान और फिर कुछ दूसरे काहिन जिनको आप अशराफिया कहते हैं। ये एक मखसूस ग्रुप हैकल की और उसके खजाने की निगहबानी करता था। ये चीफ काहिन थे। सैनहिड्रन, खजानची, मुंतजमीन, आला ओहदेदार और हैकल का कप्तान सब इसमें शामिल थे। अब इन सब के पीछे हमारे पास एक पूरा झुंड था जिसे आप आम काहिन कह सकते हैं, बस काहिन ही। और वैसे वो अशराफिया के अलावा थे। वो अशराफिया की सियासी चालबाजियों और दूसरी चीजों में फिट नहीं बैठते थे। उनके 24 हफ्तावार फरीक थे जिनका काम कुर्बानी चढ़ाना और रस्मों को पूरा करना था, और एक फरीक की बारी 24 हफ्तों बाद आती थी। इसी वजह से वो सिर्फ साल के दौरान हैकल में वक्तन फवक्तन खिदमत करते थे। वो साल में 2 बार 1 हफ्ता हैकल में खिदमत के लिए आते थे। अगर आप आम काहिन हैं तो आप आम लोगों की तरह रहते और फिर 1 हफ्ता के लिए साल में 2 बार आप हैकल जाते और एक काहिन की हैसियत से काम करते थे। वैसे मौर्रखीन का अंदाजा है कि यीशु मसीह के वक्त शायद 18,000 ऐसे काहिन थे। अब सबसे नीचे यहां तक कि आम काहिनों के मातहत बाकी सब लावी थे, जिनका अपना नसबनामा लावी से था। दर्जा बंदी का सबसे निचला हिस्सा वो सरकारी तौर पर हैकल में खिदमत नहीं करते थे। उनकी खिदमत मौसीकी थी। मौसीकी
اور دوسری خدمات. کیسی خدمت؟ مثال کے طور پر یہودی مشنا جو ہمیں یہودی تاریخ کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے، کہتی ہے کہ وہ ہیکل کے پولیس اہلکار تھے، لہذا وہ واقعی کسی روحانی خدمت میں کام نہیں کرتے تھے. وہ پولیس اہلکار تھے اور اس کے باوجود موسیقی کے میدان میں ان کی ایک حیرت انگیز روحانی خدمت موجود تھی، لیکن یہ خدمت ان کی قربان گاہ پر قربانیاں چڑھانے کی اصل خدمت کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. کل ہم صدوقیوں اور اس کے بعد فریسیوں کے بارے میں سیکھیں گے. میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے. روزانہ صبح اپنے واٹس ایپ پر بائبل کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی 0332 430 45 62 پر واٹس ایپ میسج کریں. خدا آپ سب کو برکت دے. آمین.